ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं देहच्छता जैनी दशा मरते देहातीत ते ज्ञानी न चरण बंधन हो अग्नि ते ज्ञानी न चरण बंधन हो अग्नि। स्वानुभूति दर्शन ग्रंथ जी के माध्यम से चर्चा अपनी चल रही है। यहाँ विषय प्रश्न उत्तर या शंका समाधान के रूप में चल रहे हैं। तो अभी यहाँ 620 नंबर तक के प्रश्नों की चर्चा अपनी हो गई थी। आगे 621 नंबर के प्रश्न से आगे विषय चलेगा। 620 नंबर का जो प्रश्न था, पराश्रित ज्ञान सर्वथा हे है तो पर की जानकारी भी हे है क्या? ये 620 नंबर का प्रश्न था, इसकी अपन ने चर्चा कर ली थी। अब आगे 621 नंबर का प्रश्न है, स्व को जाने बिना मात्र पर को जानना वह क्या ही है? प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है? स्व को जाने बिना मात्र पर को जानना वह क्या ही है? ये प्रश्न है। तो अब यहाँ पर अपन को स्व को जाने बिना मात्र पर को जानना क्या ही है, इसमें 3 चीजें आई हैं। वैसे तो स्व उसको जानना, पर उसको जानना, और फिर ही ऐसी उसको शॉर्ट में 5 हो सकती हैं। तो अब अपने लिए इसमें जो उत्तर दिया है, समाधान जो किया गया है, पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद अपन विचार करेंगे। पर को जानना वह हे नहीं है, परंतु पर में निमग्न होना वह हे है। मात्र पर को जाने और ज्ञायक को ना जाने, वहाँ ज्ञेय में निमग्न हो जाने से वह हे है। ज्ञान में निमग्नता अर्थात आत्मा में स्थिर रहना। ज्ञान में ज्ञेय सहज ज्ञात होते हैं, परंतु उनमें राग करना, निमग्न होना वह हे है। मात्र पर को जानना वह यथार्थ नहीं है, परंतु आत्मा को जानकर पर का जानना वह यथार्थ है। स्वापूर्वक पर को जाने सो यथार्थ है। मात्र पर को जानना वह विपर्य है, मिथ्यात्व सहित का मिथ्या ज्ञान है। इसमें बहुत सारी बातें मैंने बता दी। देखो, पहले तो जो प्रश्न में दिया था कि स्व और जानना, फिर पर जानना और फिर ही। तो पहले तो स्व और स्व का जानना 2 चीज़ें हैं।
चूँकि जीव का जानना स्वभाव है, जानना उसका लक्षण है, तो जानने से तो जीव को पहचाना जाता है। जानने के बिना जीव को पहचान ही नहीं जा सकता है। जीव का लक्षण है उपयोग लक्षण, जानना। अब यहाँ पर विषय चल रहा अपन को कि जानना किसको। पहले तो सामान्य रूप से जानना उसका स्वभाव है, तो ज्ञान के बिना जीव रहता ही नहीं है। जीव मात्र जानने वाला है, उसका वो साधारण गुण है। तो अब निरंतर अपन को जीव की पहचान जो है ज्ञान से ही होती है, ज्ञान से ही आत्मा। तो अब अभी पहली चीज तो अपन को एक सामान्य हो गया, ये जानना जीव का लक्षण है। जैसे मीठापन शक्कर का लक्षण है, शक्कर मीठेपन से शक्कर जानी जाती है। अब यहाँ पर अपन को चूंकि जानने में स्वपर प्रकाशकपना चलता है। जानना सामान्य रूप से तो निरंतर जीव का उसका स्वभाव है, और उसमें जीव ही निरंतर व्यापता है, क्योंकि उसका लक्षण है। मीठेपन से शक्कर जानी जाती है, तो जहाँ जहाँ मीठापन वहाँ वहाँ शक्कर। ऐसे ही जहाँ जहाँ ज्ञान वहाँ वहाँ आत्मा। अब चूंकि यहाँ क्या है कि जानना अनादिकाल से जीव चूंकि छद्मस्त दशा में, अज्ञान दशा में, मिथ्यात्व दशा में रहा है, तब इसका जानना तो निरंतर हो रहा है। परंतु ये चूंकि अनादिकाल से पर लक्ष्य करके इसका जीवन चल रहा है। इंद्री और मन आदि के, जिसके मन है मन अर्थात इंद्रियों के माध्यम से निरंतर ये पर लक्ष्य करके जान रहा है। अब यहाँ पर को बताया है कि पर को जानना वह है नहीं है। मैंने यहाँ कहते स्वा को जाने बिना मात्र पर को जानना क्या वह है। तो अब यहाँ बात ये चल रही है कि जब तक जीव सर्वज्ञ नहीं हो जाता है तब तक उसका क्या होता है कि उसका जानना क्रम क्रम से होता है। तो या तो वो पर लक्ष्य करके निरंतर पर को जानता रहे, या स्वलक्ष्य करके स्वा को जान करके फिर पर को जाने। क्योंकि अभी जब तक सर्वज्ञ नहीं होगा तो पर का जानना तो रुक नहीं सकता है। क्यों कि अगर अंतर मुहूर्त भी स्वरूप में लीन होकर के माने मुनि दशा में आकर और अंतर मुहूर्त स्वरूप में लीन होकर के अगर श्रेणी चढ़े तो वो सर्वज्ञ, अगर स्वरूप में निरंतर लीन रहे तो वो तो सर्वज्ञ हो जाए। अब थोड़े समय स्वरूप का अनुभव करके और विकल्पों में आता है वो। जब तक अभी यदि पूर्ण सर्वज्ञ दशा नहीं होती तो पर का जानना तो उसके अवश्यंभावी है ही। वो छद्मस्त दशा में माने स्वरूप में ज़्यादा टिक नहीं सकता है। उसका उपयोग निरंतर स्वा को जान करके फिर पर में जानने में आते ही आता है। तो अब ये तीन दशाएं हो गई। या तो पूर्ण सर्वज्ञ दशा में स्वपर को एक साथ जाने, और या फिर पर को ही जानता रहे, स्वा को जाने ही नहीं, और या फिर स्वा को जान करके फिर पर को भी यथायोग जानता रहे। ये तीन स्थितियां हैं। तो अब चूंकि अनादिकाल से जीव ने अपने स्वरूप को जाना नहीं, निरंतर पर लक्ष्य करके पर को ही जानता रहता है। तो अब इसमें क्या बताया, पर को जानना वह ही नहीं है, परंतु पर में निमग्न होना वह ही है। तो पर का निमग्न होना माने, पर का निमग्न होना माने ऐसी भ्रांति करना कि जैसे अपन वास्तव में पर को ही जान रहे हैं निरंतर, तो ऐसा उस ज्ञान में भ्रम पैदा हो जाना। यानी जो ज्ञान शरीर आदि को, पर को और ज्ञान स्वरूप आत्मा को भिन्न नहीं जानता है, तो वो निरंतर ऐसे लगता है उसको कि जैसे ये गे रूप हम हो गए हैं, गे रूप हम हो गए हैं, या गे हमारे रूप हो गए, हम गे रूप हो गए या गे हमारे रूप हो गए। ऐसा उसके ज्ञान में भ्रांति चलती रहती। तो अब ये कह रहे हैं कि पर का निमग्न होने का मतलब ही है गे ज्ञायक संकर दोष, भाव भावक संकर दोष। ये दोनों चीजें उसके जीवन में बिना आत्मज्ञान के
मिथ्यात्व दशा में यही चलता रहता, निरंतर राग आदि भावों में एकत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, स्वामित्व बुद्धि, और परद्रव्यों में एकत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, स्वामित्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, ये चलती रहती निरंतर। तो अब जो यहाँ जो बतला रहे कि बिना स्वा को जाने पर में जो उसका जानना होता है वो निमग्न होकर के एकत्व बुद्धि पूर्वक जानना होता है, और वो ही है। वो क्या है? वो अपन को छोड़ने लायक है। पर पदार्थों में रागादिक में एकत्व बुद्धि पूर्वक का जानना ही है, जानना ही नहीं है। सम्यक दृष्टि हो जाओगे फिर भी रागादिक को जानोगे, फिर भी पर को जानोगे, परंतु उसमें क्या नहीं होगे? निमग्न नहीं होगे, एकत्व बुद्धि नहीं करोगे। वेद विज्ञान करके क्योंकि सम्यक ज्ञान हो जाने के बाद फिर क्या है? फिर शरीर आदि में परद्रव्यों में एकत्व बुद्धि करके जानना नहीं होता है। रागादिक पूर्वक जानना तो होगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि जब तक आप पूर्ण वीतराग दशा को नहीं पाओगे तब तक बिना रागादिक के पर का जानना नहीं होगा। छद्मस्त जीव। अब रहा सवाल कि पर कैसा जानोगे? कि आप जैसे मान लीजिए सम्यक दृष्टि बन गए, अविरत सम्यक दृष्टि बन गए, तो आपके आत्मा का बोध भी हो गया। अब उसका आपके दो प्रकार से ज्ञान का परिणमन चलेगा। दो प्रकार से कौन सा? एक लब्धि और एक उपयोग रूप में जो परिणमन होता है ज्ञान का, तो उस ज्ञान में भेद विज्ञान बढ़तेगा। अब आपके लब्धि उपयोगात्मक ज्ञान में एकत्व बुद्धि पूर्वक पर के एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, स्वामित्व, भोक्तृत्व आदि बुद्धि पूर्वक अब आपका जानना नहीं होगा। अब कैसे होगा? अब आपका जानना भेद विज्ञान पूर्वक होगा, और साथ में गुण स्थान प्रमाण उसमें राग आदिक भी होगा, परंतु उस राग आदिक में भी भेद विज्ञान चलेगा। उसको ही जानोगे, उसमें तन्मय होकर के एकत्व बुद्धि पूर्वक का नहीं जानोगे। अभी तो अज्ञान दशा में, मिथ्या दशा में ज्ञेयों को और रागादिक को एकत्व बुद्धि पूर्वक जानता है। कैसे जानता है? एकत्व बुद्धि पूर्वक, और उसमें स्वामित्व, कर्तृत्व आदि भाव पूर्वक जानना होता है। उन्हीं में अपन बोलते रागादि प्रगट जी दुख देन तिन्हीं को सेवत गिनच्चयन। उसमें उस रागादिक में वो बुरा नहीं मानता, ये नहीं मानता, उसमें एकत्व बुद्धि पूर्वक जानता है। तो उसमें क्या है? उस राग में एकत्व बुद्धि पूर्वक अच्छा लगता है। जैसे मान लीजिए जिस समय अपन 5 इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति कर रहे होंगे, तो उस समय उसको ये नहीं लगता है कि इसमें जो अपनी राग एकत्व बुद्धि पूर्वक का जो राग हो रहा है, जो अपने लिए ये दुख का कारण है, उसमें क्या है? तन्मय होकर के, अभेद होकर के उसमें भेद विज्ञान नहीं करता, बस उसमें एकत्व बुद्धि पूर्वक रस लेते हुए जानता है कि बस ये अपन इसमें ये सुख है इसमें। जैसे कुत्ते को हड्डी चबाते समय ऐसा भेद विज्ञान नहीं होता है कि वास्तव में जो खून है या जो खून आ रहा है जो हड्डी में से नहीं आ रहा है, वो तो अपना ही इस हड्डी के निमित्त से अपने जबड़ों में से निकल करके खून आ रहा है। ऐसे ही जो 5 इंद्रियों के विषयों में जो तुम्हें सुख लग रहा है, वो 5 इंद्रियों का सुख नहीं है, है? आत्मा का सुख नहीं है। आत्मा में सुख तो है, परंतु जो 5 इंद्रियों के माध्यम से जो सुख लग रहा है वो आत्मा का सुख नहीं है। वो क्या है? वो तो राग भाव है, वो आश्रव भाव है, वो कसाय भाव है, और वो दुख का कारण है। तो सम्यक दृष्टि उसमें तन्मय होकर के नहीं प्रवृत्ति करता है, उसमें ही बने द्वारा भेद विज्ञान पूर्वक उस राग में एकत्व बुद्धि पूर्वक उसको हितरूप मान करके प्रवृत्ति नहीं करता है। वो ज्ञानी तो रागादि प्रगट जे दुख दे, उसको दुख रूप जान करके और एक प्रकार से वियोग बुद्धि से प्रवृत्ति करता है। क्या करता है? वियोग बुद्धि माने
छोड़ने लायक जानकर मजबूरी में प्रवृत्ति करते हुए ये कब छूटे, ये नहीं कि ये मिलता रहे, इसमें मजा है, उसमें उसको प्रगट राग आदि प्रगट ये दुख दे। क्या आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धिबंत तेने, बुद्धिमान इन विकारी परिणामों को कैसा जानता है, हे रूप दुख रूप जानता है, आकुलता रूप जानता है, और उससे निवृत्ति करने के लिए प्रयत्न करता है, ना कि उन संयोग और भोगों में प्रवृत्ति करने का भाव रखता है। करना देखो ऐसा समझो, जैसे व्यक्ति बीमार है, अब बीमार होने से उसके लिए दवाई, कड़वी दवाई खाना पड़े, तो वो दवाई खाने को अच्छा मानता है कि जब दवाई कब छूटे, ये दवाई हमारे लिए नहीं खाना पड़े, ये सोचता है कि दवाई खाता है, खाते समय सावधानी भी रख रहा है, परंतु वियोग बुद्धि से खा रहा है कि कब ये दवाई छूटे, कब हमारा रोग ठीक होवे और कब हमें झंझट को दूर करे। ये अंतर में सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की धरती आसमान का अंतर होता है। इसमें तुम्हें दिखेगा सम्यक दृष्टि प्रवृत्ति करते हुए, पर अगर वो किंचित मात्र, ये बताया कि चाहे वो आगम सर्व आगम धर भले हो, परंतु यदि अणुमात्र राग में उसकी हित बुद्धि है, राग आदि का सद्भाव है, जिस जीव को भले ही वो सर्व आगम धर न जाने जीव को, तो वो अभी आत्मा को नहीं जानता है। अगर उसमें किंचित मात्र भी रागा देखे, और तो वैसे तो अभी सर्वज्ञ है ही नहीं, वो अभी आत्मा को पूर्ण जानते नहीं, और उस रागादिक में अगर उसके क्या है उपादेयपना है, तो वो अभी सम्यक दृष्टि नहीं है। तो ये यहां पर अपन को जो बात बतलाई गई है कि देखो, पर का जानना अपने लिए ये नहीं समझना, परंतु निमग्न पूर्वक एकत्व बुद्धि पूर्वक जो पर का जानना हो रहा है वो ही है मात्र पर को जाने और अपने ज्ञायक आत्मा को ना जाने, वहां गी में निमग्न हो जाने से वह ही है। जिसने आत्मा को नहीं जाना और जो मात्र पर को जानता है वो एकत्व बुद्धि पूर्वक जानता है, स्वामित्व बुद्धि पूर्वक जानता है, कर्तृत्व बुद्धि पूर्वक जानता है, भोक्तृत्व बुद्धि पूर्वक जानता है। उसके अंदर ये सारी भ्रांतियां चलती। जैसे मान लीजिए अब उसने शरीर को जाना, मकान को जाना, बच्चों को जाना, तो कैसे जानता है वो? एकत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, स्वामित्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, सब बुद्धियां हैं उसके अंदर। स्वामित्व भी है उसका कि ये मेरे हैं, उस पर उसका स्वामीपना भी है और उसका कर्तृत्वपना भी है। मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ऐसा बना लूंगा, वैसा कर दूंगा, ये उसका कर्तृत्व भी है, स्वामित्व भी है और भोक्तृत्व बुद्धि भी है। सब उसके अंदर पूरा का पूरा के बस मैं इसका उपभोग करूंगा या कर रहा हूं, ऐसे उसके अंदर सारे के सारे विपर्यास चलते रहते। तो ये जो यहाँ कह रहे कि जो मात्र पर को जानता है वो उसमें निमग्न माने लीन होकर के कर्तृत्व, स्वामित्व, भोक्तृत्व आदि भावपूर्वक जानता है, और ये उसके लिए अनंत संसार का कारण है। और यह वर्तमान में दुख रूप है और आगे के लिए कर्म बंध का कारण है। अनंत संसार का मिथ्यात्पूर्वक अनंतानुबंधी कसा है, तो वो उसके लिए अनंत संसार का कारण है। उसकी संसार की परंपरा कभी टूटेगी नहीं, कुसंस्कार उसके चलते रहेंगे। इसलिए यहाँ कह रहे कि पर में निमग्न होना यह वह ही है मात्र पर को जाने और ज्ञायक को न जाने, वहाँ गे में निमग्न हो जाने से वह जानना उसके ही है। माने मिथ्या जानना ही है, विपरीत जानना ही है। जीव को नहीं जाना तो उसने अजीब को भी नहीं जाना। कोई किसी को नहीं जाना उसने, न आश्रव को जाना, न बंधु को जाना, न संबर को जाना, न निर्जरा को जाना, न मोक्ष को जाना, न पुण्य को जाना, न पाप को जाना। एक को नहीं जानता वो किसी को नहीं जानता।
जो न जाने जीव को अजीब भी जाने नहीं, कैसे कहे सदृष्टि जीव अजीब जब जाने। हाँ, तो उसका जो है, जिसने भी आत्मा को नहीं जाना उसने किसी को नहीं जाना। उसका जानना सब भ्रम रूप है, धर्म भी उसका सब भ्रम रूप है। तो ये जो है ज्ञान में, इस प्रकार ज्ञान में निमग्नता अर्थात आत्मा में स्थिर रहना, मूल में तो उसको ज्ञान सो ही आत्मा। तो जब तक उसको आत्मा में निमग्नता नहीं होती अर्थात आत्मानुभूति नहीं होती, तब तक उसका पर का जानना वास्तव में भ्रम रूप है। क्या है? इसलिए ही है ज्ञान में ज्ञेय सहज ज्ञात होते हैं, लक्ष्य पूर्वक जानना ये ज्ञान का स्वभाव नहीं है। देखो, पर को लक्ष्य पूर्वक जानना वो ज्ञान का स्वभाव नहीं है। सहज ज्ञान में ज्ञात होना ये ज्ञान का स्वभाव है। जैसे सर्वज्ञ भगवान है तो किसी को लक्ष्य पूर्वक नहीं जानते। जैसे दर्पण का स्वभाव किसी को लक्ष्य पूर्वक प्रतिबिंबित करना नहीं है, ऑटोमेटिक उसमें प्रतिबिंबित हो गए। ऐसे ही सम्यक दृष्टि को किसी चीजों को लक्ष्य पूर्वक जानने का रस नहीं है। अब चूंकि लक्ष्य होता है, चूंकि कसाय है, तो बिना लक्ष्य पूर्वक वो छद्मस्तता में जानता नहीं। तो उस समय उसको क्या है, वो जितना जितना उसमें राग आदि कर रहा है वो उसको समझ में आता है कि ये दुख रूप है। पर क्या जो ये बताया छद्मस्त जीवों का जानते ही जहर चढ़ता है। क्या करता है? देखते जानते माना वो देखते माना जानते। अज्ञानी जीवों को देखते ही जहर चढ़ता है। जहर माने पर का जानना कसाय पूर्वक ही होता है। इसलिए छद्मस्तों को पर को जानने का निषेध किया। ऐसा है। अपन सोचो, जो बच्चा उद्दंड प्रवृत्ति करता है, उद्दंड रूप है, और वो बाहर जाके उपद्रव करता है, उसको अपन बाहर नहीं जाने देते। बैठ, घर में नहीं जाना कहीं। तुझे क्यों नहीं जाना? ये कुछ ना कुछ खुदरा करके आएगा ही आएगा। ये बाहर गया, वही झगड़ा किया इसने, कुछ ना कुछ झगड़ा किया, इसलिए उसको अपन बाहर नहीं जाने देते। परंतु जो बच्चे समझदार हो जाते हैं उनके लिए कोई मना नहीं करता है। उसमें मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में एक दृष्टांत आया है। काय का? क्या दिया? तो स्त्री का पराये घर जाए तो, पिता के घर जाए तो ठीक है, और भी रिश्तेदारों के यहाँ काम जाए तो उसमें क्या है मूल में? मूल में तो लड़की या स्त्री ब्रह्मचारिणी रहे। क्या है? आपको पता है क्या? ब्रह्मचारी तो शीलवान रहे तो ठीक है, और नहीं तो उत्तम पुरुषों को छोड़ के अन्य पुरुषों को छोड़ने से किया। मूल में तो स्त्री ब्रह्मचारिणी रहे, शीलवान रहे। अगर वो शीलवान नहीं रह सकती है तो क्या करे? श्रेष्ठ पुरुषों से शादी करके रहे। यहाँ उत्तम पुरुषों का सेवन करने का मतलब शादी करके माने उनके साथ रहे। अब उसमें प्रश्न उठाया। क्या प्रश्न उठाया? कि शास्त्रों में विचरण करती हुई बुद्धि व्यभिचारिणी। उनने कहा शास्त्रों में विचरण करती हुई बुद्धि व्यभिचारिणी। हाँ है व्यभिचारिणी। क्यों? कि बुद्धि तो आत्मा की है, अपने घर में नहीं रह गई, दूसरों के घर में जा रही। तो ये तो उसका स्वभाव नहीं है। तो अब क्या करें उसको? कि प्रथम तो वो अपने घर में रहे, सीध में अपने स्वभाव में रहे। अब कदाचित घर में नहीं रह पाती है तो प्रयोजन वशात अपने परिवार आदि के सदस्यों के यहाँ जाना पड़े, और किसी कारणवश अन्य घर भी जाना पड़े, परंतु वहां पर वो क्या नहीं करे? अगर वो वहां पर क्या है दोष न लगावे शील में तो ठीक है, और अगर वहां दोष लगाती है तो वो उसके लिए उचित नहीं है। निषेध कर देते कि नहीं जाओगे घर में, दूसरे घर नहीं जाने देते उसको। ऐसे ही अपनी परिणति आत्मा की है तो मूल में तो वो अपने स्वरूप में ही रहे।
अब कदाचित स्वरूप में न रहा जाए तो शास्त्र आदि पंचपरमेष्टि आदि ये अपन को श्रेष्ठ चीजें इसमें अपने उपयोग को लगावे। पर पाप कार्यों में व्यभिचार माने यहाँ क्या, पाप कार्यों में विपरीत विषय कसायों में तो अपने उपयोग को न लगावे। तो ये जो है, अब ये जब तक व्यक्ति को देखो, जब तक व्यक्ति को अंदर से ज्ञान सम्यक नहीं होता तब तक ये समझ पैदा नहीं होती उसकी। क्या उसको ये समझ ही नहीं आती। 24 घंटे अपने उपयोग में निरंतर मिथ्या कल्पनाएं करता रहता, मिथ्या कल्पनाएं करता है। जहां देखता है और भोगता है, देखा नहीं कि भोगा। तो आज तक वही तो करते हैं, अनादिकाल से अभी तक हाँ, वही मिथ्या कल्पनाएं करते चले आए। तो अब ये वही उसी का तो तुम्हें यहाँ ज्ञान करा रहा है कि भैया तुम जो है आज तक तुमने किया क्या है ये तो बताओ। कि तुम्हारा स्वभाव था अपने स्वरूप की आराधना करके उसी का आनंद भोगना। अब तुम आज तक तुमने स्वरूप को जाने ही नहीं, स्वरूप की साधना का लक्ष्य ही नहीं रखा। अब रात दिन तुम इसी में लगे हो, निरंतर पर लक्ष्य करके जीवन जी रहे। धर्म के नाम पे भी घर परिवार छोड़ दिया तो साधु भी बन गए अनंतवार, परंतु क्या किया, बाहर के कामों में लगे रहे। अगर तुमने कदाचित व्यवहार में साधुपना भी धारण कर लिया, मुनि विद्धार अनंतवार गृह को उपजायो पहने जातम ज्ञान में ना, इतनी बाहर के कार्यक्रमों में तुमने जो ये ले रखा। पहली चीज तो 28 गुणों का पालन करना तुम्हारा व्यवहार का उपचार का धर्म था वो। अब वो तो छोड़ो, और इसे बाहर के सारे कार्यों में अगर तुम लग गए तो तुमने वो व्यवहार धर्म को भी पालन से विपरीत हो गए तुम। तो ये अपने लिए वो अपन को लक्ष्य दूसरों का नहीं करना, अपना तो अपनों को देखना, स्वाध्याय स्वलक्ष्य से करना। ये अपन ने कदाचित ये भी किया तो ये काम किया, क्या काम किया कि बाहर में ही बाहर के अपन होते भी समझ लो कि हम साधु बन गए, अब हमारा कल्याण हो जाए, अब हमने घर परिवार छोड़ दो। अरे तेरा घर परिवार तो पहले ही छूटा था ही नहीं। तो तत्व ज्ञान करके पहले तो ये निर्णय करता कि एक परमाणु मात्र तेरा था ही कहाँ, तो पहले तो भ्रम छोड़ना था, तो भ्रम तो नहीं छोड़ा, एक नया भ्रम और पैदा कर लिया त्याग के नाम। पंच कल्याण वो छोड़ो, अपन करा रहे मरा रहे नहीं थे, अपन को अपना स्वाध्याय करने कि अपन ने ऐसा अनंत बार उपदेश दिया गया है, तो प्रत्येक जीव को दिया गया है, दूसरों को देखने के लिए नहीं दिया गया। क्यों कि इससे तो अपन को और महापाप का बंध होगा। आपने कहा और दूसरों की ओर दृष्टि चली गई। ये बहुत बड़ा स्वाध्याय का अनर्थ है। ये अपना स्वाध्याय का मतलब ये स्वयं के अध्ययन के लक्ष्य से शास्त्र पढ़ना सुनना प्रवचन, तो वो तुम्हारे लिए कार्यकारी है। और तुम्हारा लक्ष्य अगर उसमें पर की तरफ गया तो नियम से द्वेष बुद्धि तुम्हारी होती है, दुर्भाव होता है। अपन को श्रेष्ठ मानते हो, दूसरे को बुरा मानते हो, तो क्या होता है, परात्म निंदा स्व प्रशंसा, ये पाप बंध का कारण है। इसमें अपने को तो श्रेष्ठ भी नहीं मान रहे हैं, पर अपन जब पर को बुरा मानते रहे हैं तो अपन अपने को श्रेष्ठ मान ही रहे। सुनते से और दूसरे जो उसके अभिप्राय में छिपा ही रहता है। जब अपन दूसरे को दोष देख रहे हैं इसका मतलब हम श्रेष्ठ हैं। नहीं, बस ये आता है कि ऊंचे पद पर नीचे, बिल्कुल नहीं आता है, ये भ्रम है अपन को। ऐसा अपन को द्वेष बुद्धि पूर्वक देखना आता है दूसरों को, दूसरों के द्वेष देखते हैं। अपन को ऐसा क्यों लिखा, गुणग्रहण का भाव रहे न दृष्टि दोषों पड़ जाओ। आप उनको अगर देखना है, देखो भैया यार इनने कम से कम घर परिवार, अपन तो वही नहीं छोड़ पा रहे, इनने घर परिवार छोड़ दिया, इतना मोह तो छोड़ा, और इतना कम से कम शुभ कार्य कर रहे, पुण्य का कार्य कर रहे, अपन तो अपना 24 घंटे पाप नहीं लग रहे। तो अपन को उसमें से गुण ग्रहण करो, अच्छा ही देखो। ये तो नहीं दिखता, ये दिखता तो कुछ करता है। बस तो ये उल्टा हो गया ना, पाप बंध का कारण द्वेष बुद्धि हो गई। तो इससे अपन को लाभ की जगह हानि हो रही है। स्वाध्याय में पुण्य धर्म तो हो ही नहीं रहा, पुण्य भी नहीं हो रहा, पाप बंध का हो रहा। उनसे तो नहीं कह रहे कुछ भी, उनसे कहने की बात नहीं है, मतलब किसी से भी नहीं, हाँ नहीं कह रहे, पर अंदर में चलता ही रहता है ये। इसलिए पर लक्ष्य से जो स्वाध्याय किया जाता है वो स्वाध्याय नहीं है। अभी आप कह रहे हैं कि पर के दोषों को नहीं देखो, उनके गुणों को देखो, लेकिन हम ये पूछ रहे हैं आपसे
पूछो पूछो। कछु नहीं पूछो, अकेली भूल गई। पूछने के लिए अकेला अंदर में एक भाव रहता है, पूछ रहे। अब का पूछ रही, का हो पूछ रही, जो कछु नहीं पता, जो कछु कुछ नहीं है, का पूछने, का हो पूछने, बस एक आदत पड़ी हुई है कि कछु ने कछु पूछो। अरे तो अब बताओ तुम, उनको हम पूछ रहे हैं, अब पूछे तो का पूछ रही है और का हो पूछ रही। अब कोई महाराज जी का पूछने में आता है कि उनके है ना वो पैर पड़े कि नहीं पड़े, मतलब जैसे पवैया जी कहते थे कि जो 28 मूल गुण का पालन नहीं करे, बस यही प्रश्न था हमारा कि तो उनको किसी भी कीमत पे नमस्कार मत करो। पहली देखो गुण ग्रहण का भाव रहे दृष्टियां दोषों का। हम ये कह रहे, गुण ग्रहण का भाव किसे कहते हैं और पैर पड़ना किसे कहते हैं। हम ये अब तुम्हारे लाने जो समझ में आ रहा जाओ कि भैया अपन ने मान लो शास्त्र पढ़े हैं और शास्त्र पढ़ के अपन को चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, कर्णानुयोग सबको ज्ञान है प्रथमानुयोग, तो अपन को जो समझ में आ रहा हो कि जो अपन को लक्षण बताओ जो नहीं है, तो अपन को एक तो सामान्य ज्ञान कर लो जो, और सामान्य ज्ञान करने के बाद अपन को मान लो कि अपन को नहीं लग रहा हो कि उस प्रकार की प्रवृत्ति है, तो अपन मध्यस्थ रहो। अपन को माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्त लिखा, ये तो नहीं लिखा कि उनके प्रति द्वेष करें अपन। भाई दूसरी बात अपन को 4 चीजें लिखी, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ। आपको पहले तो जीव मात्र के प्रति कि भैया ये भी सब जीव यहाँ है, सबका स्वभाव एक समान है, तो पहले तो उनको जीव दृष्टि से देखो, मित्रता, उनके प्रति आत्मीयता रखो जीव मात्र के प्रति कि सब जीव वास्तव में स्वभाव से चेतन स्वरूप है। अब पर्याय दृष्टि से 3 भेद हैं, मैत्री के बाद प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ। अगर अपन को लग रहा है कि ये धर्मात्मा है, विशेष साधना कर रहे हैं, तो उनको गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम मढ़ावे, मैंने जहाँ तक उनकी सेवा करके है मैं सुख पावे, हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं दुरे न मेरे उरावे, गुण ग्रहण का भाव रहे न दृष्टि न दोषों पर जावे। तो अब ये अपन को आगे लगाओ ने कि अगर अपन को विशेष दिख रहे हैं धर्म आराधना में, तो उनके प्रति देख के प्रमोद का भाव, गुण ग्रहण का भाव और उनका सानिध्य करने का भाव, जो कुछ भी अपन को जो कर सकते जिस भूमिका में उस प्रकार का आत्मीयता का भाव वो रखना। अब अपन को लग रहा है कि भैया एक सामान्य पने से जो जीव हैं, पाप को उदय चल रहा है, तो करुणा भाव, दया का भाव, कौन सा भाव, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, तो करुणा का भाव कि भैया देखो कैसी कैसी परेशानी बेचारे भोग रहे जीव, कैसे कैसे इनके उदय चल रहे, तो उनके प्रति दया का भाव आवे। और यदि मान लो अपन को लग रहा है दुर्बुद्धि है, विपरीत बुद्धि है, विपरीत मार्ग पे चल रहे हैं, तीव्र कसाएं हैं, तो क्या करने, अब मध्यस्थ रहो कि भैया अब जो करेंगे जो भरेंगे, अपन को तो कभी को फल मिलने नहीं है। इतनी ऊंची मनुष्य पर्याय पाई, और मनुष्य पर्याय में जी इनको क्या करने चाहिए, क्या कर रहे, अब वो बेजाने। अब अगर अच्छो आत्मीयता पूर्वक अगर उनके प्रति अपन को, तो वास्तव में इस पर्याय में तो व्यक्तियों को एकमात्र आत्मकल्याण कर भी लायक है, अब वो नहीं कर रहे, अब ये विपरीत बुद्धि कर रहे, तो अपन मध्यस्थ रहो उससे, पर दुर्भाव तो नहीं करना, उनके प्रति द्वेष भाव तो नहीं करना। तो ये अपन को अंदर में अपने अभिप्राय को टटोलो अपन कि अपन 24 घंटे किस लक्ष्य से जी रहे। भाई देखो सुधरने के चांस प्रत्येक जीव को प्रति क्षण है, क्यों कूटस्थ तो है नहीं है कछु कि एक बार गलती कर रही व्यक्ति ने तब वो गलत ही बनो रहे। भाई किसी भी क्षण सुधरने के चांस हर व्यक्ति में, अगर इसको सही समझ आ जाए और इसको सही सद्बुद्धि मिल जाए, तो ये तो एक क्षण में सुधर जाए, कितनी देर लगने। तो ये अपन को ऐसा जब पूरा सर्वांगीण ज्ञान होता है, तो अपन किसी के प्रति धारणा बना के दुर्भाव तो करते ही नहीं है। जीव मात्र को चेतन स्वरूप जानकर भूमिका अनुसार भैया अब प्रत्येक जीव है, परिणमन तो प्रत्येक जीव का स्वतंत्र है, कोई किसी का करता धरता तो है नहीं। अपनी भावना तो सब जीव सुखी रहे, सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे, घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे, ज्ञान चरित उन्नत कर अपना मनुष्य जन्म फल सब पावे। सभी जीव अपने आत्मा की आराधना करके, अपने ज्ञान का विकास करके, अपनी कसायों का भाव करके, उस वीतराग दशा को प्राप्त करके सुखी होवे, भावना तो अपनी ये होवे। तो ये अपन को जब तक ऐसा अंतर में अपना इस प्रकार से सम्यक प्रकार से चिंतन मनन नहीं होता,
तब तक अपन आत्मकल्याण तो करते नहीं, और पुण्य के भाव भी होते हैं तो ऐसे जीवों के होते तत्व ज्ञान पूर्वक या आत्मज्ञान पूर्वक उन जीवों को भी हित का कार्य, उनके हित के भाव होते, अहित के भाव नहीं होते। सम्यक दृष्टि होता है, उसकी भावना रहती है कि सारे जीव, सब जीव आत्मबोध को प्राप्त करके सही सब जीव धर्मात्मा बन के सुखी होवे, और यथायोग प्रयत्न भी करता है। ये तुम्हारे से 8 अंग कौन सम्यक दृष्टि के हैं? 8 अंगों में किसे कहते प्रभावना, किसे कहते स्थितिकरण, क्या है ये सब? भाई अपन को बताया अज्ञान तिमिर व्याप्ति मपाकृति यथायथम जिन शासन महात्म प्रकाशा से प्रभावना। जैसे बने तैसे सब जीव अज्ञान से दुखी हैं। इनका अज्ञान दूर कैसे हो गए? अज्ञान तिमिर व्याप्ति मपाकृति यथायथम जिन शासन महात्म प्रकाशा, सब जीव सच्चे बोध को प्राप्त होकर के और आत्मकल्याण करें। तो यथायोग अगर बन सके तो उनको भी अपन सही बोध प्राप्त हो जाए, इस तरीके से प्रयत्न करें, अन्यथा पर मध्यस्थ रहें। अज्ञान तिमिर से व्याप्त हृदय जो हटे यथाविधि करें उपाय, सत्प्रभावना कहलाती है जिन शासन सबको मिले। तो ये उसके अंदर भावना रहती है। स्थितिकरण, बात्सल, उपगूहन आदि कितने हैं? निसंकेत, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, बात्सल्य, प्रभावना, ये सब कितने सम्यक दृष्टि के अंग बतलाए। तो अपन देखो अपने में है क्या वो गुण? पहले तो अपन निसंक है क्या? 7 तत्वों का स्वरूप अपन ने सही समझा, अपन अपने जीवन में उतार रहे हैं। पंचपरमेष्ठी आदि का स्वरूप अपन सही समझते हैं। वस्तु भगवान जी ने जो उपदेश दिया उसके बारे में हमें कोई शंका तो नहीं है, और हमारे लिए धर्म कार्य करके हमें कोई आकांक्षा तो नहीं होती है। ख्याति, लाभ, पूजा, मान सम्मान, 7 प्रकार होगी। तो हम धर्म के क्षेत्र में आकर हमारा कोई एक इस प्रकार का कोई प्रयोजन तो नहीं रहता है। निकांक्ष बने अपने एकमात्र आत्मकल्याण की दृष्टि से हम धर्म कार्य करते क्या है? और निर्विचिकित्सा, धर्मात्माओं के प्रति अपन को गिलानी तो नहीं आती है, घृणा का भाव तो नहीं रहता है। तो ये सारी चीजें अपन देखे अंदर में, निसंकेत, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि। क्या अपन अमूढ़ दृष्टि अंग का पालन कर रहे हैं? जो जैसा वस्तु का स्वरूप है उस पे अपन चल रहे हैं, उससे विपरीत तो नहीं चल रहे, मूर्ताओं में तो नहीं जी रहे। तो अमूढ़ दृष्टि, अपने को स्वयं धर्म से चलित हो गए, उनको माने अपन अपने माने एक प्रकार से ऐसा देखो अपन उपगूहन किसे कहते हैं? दो उसके इस गुण के 2 नाम है, उपगूहन और उपग्रहण। उपग्रहण का अर्थ होता है अपन अपने रत्नत्रय को बढ़ावे, वृद्धि करें, ये उपग्रहण अंग कहलाता है। और दोषों को अपन ऊर्ध्व नहीं करें। उपगूहन का मतलब क्या होता है? दोषों को ऊर्ध्व नहीं करें, दोषों में रस नहीं लेवे, दोषों के लिए अपन गुण करते हुए चले, दोषों के लिए अपन अभाव करने का प्रयत्न करें अपने, और दूसरों में कदाचित दोष लग रहे हों तो उनके लिए भी अपन उछाले नहीं, उनको भी गौण करके और भैया जैसे बने तैसे इसका धर्म मार्ग परिवर्तन हो गए। अगर मान लीजिए धर्म से वो च्युत हो रहा है तो क्या करें? स्थितिकरण करें उसका। दर्शनात् चरणात् द्वापि चलताम धर्म वत्सलई प्रत्यवस्थापनम प्राज्ञ स्थितिकरण उचित। अगर कोई धर्म से च्युत, श्रद्धान से, आचरण से च्युत हो रहा है तो क्या कर्तव्य बनता है कि जैसे बने तैसे भैया ये फिर अपने सम्यक श्रद्धान और आचरण में लगे। ठीक है, मूल में तो अपन ही कर सका, दूसरों का क्या? हाँ तो देखो क्या है, परमार्थ से तो तुम अपने को ही कुमार्ग से हटा के सन्मार्ग में लगा सका, दूसरों को लगाने की व्यवस्था तो है नहीं जबरदस्ती। भाई दूसरों की तो बिल लग रहे हो, उनकी रुचि हो तो यथायोग निमित्त बन जाओगे, और अगर नहीं लगना है तो तुम क्या करोगे? तो मूल में तो अपने को ही लगाना, अपने को कुमार्ग से हटा करके सन्मार्ग में लगाना, अपन वही कर सका और कुछ नहीं कर सका। तो स्थितिकरण चरणा क्या है? चलित दर्शनात् चरणाद्वापि चलिताम धर्म वत्सलई प्रत्यवस्थापनम प्राज्ञ स्थितिकरण उचित।
सम्यक दर्शन सददर्शन और सदाचरण से पतित यदि हो धर्मी जन, उन्हें उसी में स्थिर कर देना ज्ञानी का स्थितिकरण। खुद भी और अन्य को भी उनको उसमें स्थित करना। तो ये हो गया तुम्हारा क्या है स्थितिकरण। उपगु है स्थितिकरण बात्सल। बात्सल माने क्या है? सुयुत्थान प्रति सद्भाव है सनाथा पैत कैतवा प्रतिपत्र यथा योग्यम बात्सल्यम अभिलप्यते। क्या है बात्सल्यम? साधर्मी से बिना कपट के सत्य हृदय में सदव्यवहार यथा योग पद विनय आदि जो बात्सल्य गुण है अभिकार। किसे कहते बात्सल्य गुण? साधर्मी से बिना कपट के, बिना मायाचारी के व्यवहार करना। साधर्मी से बिना कपट के सत्य हृदय में सदव्यवहार, आत्मीय व्यवहार करना। यथायोग, यथायोग पद विनय आदि जो बात्सल, उसका यथायोग विनय आदि करना, उसका बहुमान करना, संयोग करना, ये बात्सल्य गुण है। मायाचारी नहीं, अपने को विशेष बताने के लिए नहीं, काहे के लिए? आत्मीयता से उसके आत्म कल्याण, उसकी धर्म मार्ग में संयोगी बनने के लक्ष्य से बिना मायाचार के उसके संग व्यवहार करना। अपन देखो अपने अंदर है क्या ये गुण, है क्या ये अच्छाई। और प्रभावना, प्रभावना कैसे कहते हैं? आत्मा प्रभाव नियो रत्नत्रय तेजसा सततमेव दान तपो जिन पूजा विद्या अतिशय से जिन धर्म। निश्चय से रत्नत्रय की तेज से अपनी आत्मा को प्रभावित रखना और व्यवहार में यथायोग दूसरे लोगों का भी सहयोग करना, जिससे दूसरे लोग भी आत्म कल्याण के मार्ग में लगे रहे। तो ऐसा दान आदि देना, ये परोपकार आदि करना, ये सब व्यवहार प्रभावना के अंतर्गत। तो उससे क्या होता है कि अन्य जीवों के भी भाव क्या होंगे? अन्य जीवों के भाव कैसे होंगे? तुम्हारे भाव भी ऊंचे होंगे, उनके भाव भी ऊंचे होंगे। ऐसा जो है यहाँ पर अपन को ये इस ज्ञान में, सम्यक ज्ञान में जब आपको भेद विज्ञान होता है तभी आप इस प्रकार के कार्य कर सकते हैं। तो बिना आत्मा के जाने पर का जानना, क्योंकि वो एकत्व बुद्धिपूर्वक होता है, कर्तृत्व स्वामित्व भोक्तृत्व आदि बुद्धिपूर्वक होता है, इसलिए कहते वो ही है। कैसा है? ज्ञान में गे सहज ज्ञात होते हैं, परंतु उनमें राग करना, निमग्न होना वही है। मात्र पर को जानना वह यथार्थ नहीं है, परंतु आत्मा को जानकर पर का जानना वह यथार्थ है। स्वापूर्वक पर को जाने तो यथार्थ है, मात्र पर को जानना वह विपर्यास है, विपर्य है, विपरीत है, मिथ्या सहित का है। जो ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान अपने लिए ही है, ऐसा जानना चाहिए। ये अपन को इस प्रश्न का इतने में उन्होंने समाधान किया है। और अगर अपन वास्तव में अपना कल्याण करना चाहते हैं तो पहले अपन आगम से, युक्ति तर्क से, ज्ञानियों के सत्संग से अपन अपनी दुर्बुद्धि को बुद्धिपूर्वक इन सब चीज़ों को अपने जीवन में से निकालें और अपने ज्ञान को यथार्थ तत्व ज्ञान पूर्वक स्वपर हे उपादेय का निर्णय करके निरंतर अपने जीवन में परिवर्तन करें तो मिथ्यात गलेगा और मिथ्यात गल के स्वरूप अनुभवपूर्वक मिथ्यात टलेगा। द्वादशांग माता की पंच परमेष्टि